दोस्तों, मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव दिशा की बैठक में शामिल हुई थी और इस बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने लगातार बीजेपी पर खूब हमला किया है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, इसके बाद लोग जो प्रोडक्शन के जो लोग हैं यानी कि जो व्यापारी हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इस बैठक के दौरान उन्होंने काफी सारी बातों का जिक्र किया और हर तरफ से बीजेपी पर हमला बोला है। एक एक करके हम उनकी सारी बातें आपको बताएंगे कि आखिर डिंपल यादव ने इस बैठक में क्या कहा। सबसे पहले आपको दिशा के बारे में बता देते हैं। दिशा जो ये बैठक है, ये जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक होती है जो कि मैनपुरी में की गई थी और मैनपुरी के कलेक्टेड सभागार में इसका आयोजन किया गया था, जहां पर जो मैनपुरी की सांसद हैं डिंपल यादव वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी और इस दौरान उन्होंने काफी सारे मुद्दों पर बात की और अपनी जो समस्याएं हैं लोगों की वो भी सुनने की कोशिश की और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात की है। एक एक करके आपको बताते हैं कि डिंपल यादव ने आखिर कहा क्या है। सबसे पहले उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जब टैरिफ लगाया है उस टैरिफ को लेकर उन्होंने बात की है। डिंपल यादव ने वो कहती हैं कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नाकाम विदेशी नीति का परिणाम है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि या तो भाजपा सरकार इसे खंडित करे, अन्यथा मानना पड़ेगा कि बात सही है। डिंपल यादव ने कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। दरअसल अभी हाल ही में लगभग 42वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है। इस वजह से भी डिंपल यादव काफी गुस्साई और उन्होंने कहा कि अगर ये बात सच नहीं है तो जो बीजेपी है, जो हमारी सरकार है, उनको सामने से आकर सीधे तौर पर ये बातें बोलनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके जो आरोप हैं, इनकी जो बातें हैं उसे खारिज करना चाहिए, लेकिन चुप्पी साध लेने का मतलब ये है कि ये बातें सच है, इस वजह से ही सामने आकर सारी बातें करनी चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि टैरिफ की वजह से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा प्रताड़ित होंगे, बेरोजगारी इससे बढ़ सकती है और बहुत ज्यादा इसका जो असर है वो पूरे देश में देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट से 80 लाख नाम हटाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा ना हो पाए, इस वजह से विपक्षी सांसदों में काफी ज्यादा आक्रोश है। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार जब मॉनसून सत्र चल रहा था तो विपक्षी सांसद एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं मानी और उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत नहीं की, जिसको लेकर विपक्ष में काफी ज्यादा आक्रोश है और वो अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि एसआईआर पर बात होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार को उन्होंने कमजोर भी बताया और ये भी कहा है कि उनकी जो नीतियां हैं वो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं जिससे संविधान और लोकतंत्र लगातार कमजोर होता रहे और ये सारी बातें डिंपल यादव ने इस बैठक में की है। इसके अलावा भी उन्होंने बैठक में बहुत सारी बातें की और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई, समस्याओं को भी सुना और क्योंकि वो मैनपुरी की सांसद है तो वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत की है। एक और बात जो सबसे ज्यादा जानने वाली है कि मानसून सत्र के दौरान डिंपल यादव दिल्ली में थी और वहां पर उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। जब सांसदों का प्रदर्शन हुआ था संसद से लेकर ईसीआई के ऑफिस तक, उसमें भी डिंपल यादव भरपूर तरीके से शामिल रही थी और खूब उन्होंने नारेबाजियां की थी। इसके बाद भी जब जब प्रदर्शन होते रहे वो उसमें शामिल रही और अब वो मैनपुरी आ चुकी है और वहां की जनता की समस्याओं को सुनने में लगी हुई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।